घर की औरतों के चक्कर में भाइयों भाइयों को बीच में नहीं लड़ना है। एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी जीवन में आपके घर में कोई लड़ाई हो जाए और लड़ाई हो रही है तो कभी भी आप तीसरे को मौका मत दें। एक कलयुग के आदमी हैं, आपसे तो बड़ा मुंह उतार के पूछ लेंगे कि अरे भैया बड़ा गलत हुआ, बड़ा खराब हुआ, लेकिन जब दूसरे के यहाँ बैठेंगे तो हंस हंस के बताएंगे बहुत बढ़िया रहा। और आप एक बात याद रखना महाराज, जो आपके मुंह पे ज्यादा मीठा बोले, जो आपके मुंह पे बहुत ज्यादा मीठा बोले तो ये सोच लेना कि वो आपका कभी मित्र नहीं हो सकता। जो बुराई भी कहे कि हाँ बहुत अच्छी बात है, आपकी गलती को भी बोले कि बहुत अच्छी बात है, तो वो आपका कभी मित्र नहीं हो सकता। क्योंकि मिठाई में अक्सर कीड़े पड़ जाते हैं, नमक में कभी कीड़े नहीं पड़े। ज्यादा मीठा बोलने वाला बड़ा नुकसानदायक होता है। आपकी गलती जो आपके मुंह पे बता दे, उससे असली मित्र आपका दुनिया में दूसरा नहीं होता। दादा आप एक काम बुरा कर दो तो 100 कोस तक पहुंचेगा एक बुरा काम, और एक अच्छा काम कर दो तो वो 10 कोस तक नहीं पहुंच पाता। क्योंकि अच्छाई आपकी ज्यादा नहीं फैलती। देखा होगा दूध बेचने वाला घर घर जाता है और लोग पूछते भैया दूध में पानी तो नहीं मिलाया, बोलते नहीं मिलाया। लेकिन शराब बेचने वाला कभी घर घर नहीं जाता, लोग ठेका पे बैठे के पियतन पानी मिलाए और पियते। आप कितने सुंदर हैं, आप कितने सुंदर हैं ये मायने नहीं रखता, लेकिन आप बोलते कैसा है ये जरूर मायने रखता है। क्योंकि पायल हजारों रुपए की आती है लेकिन पैर में पहनी जाती है, और बिंदी 5 रुपए की आती है लेकिन माथे पे लगाई जाती है। नई सदी से मिल रही दर्द भरी सौगात, बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात। पानी आंखों का मरा, मरी शर्म और लाज, कहे बहू अब सास से घर में मेरा। जीवन में जब भी आपको लगे कि भाइयों भाइयों में नहीं बन रही है, तो एक बार ये अनुमान लगा लेना कि जैसे 10 लकड़ी आप इकट्ठी लो हाथ में और 10 लकड़ियों को इकट्ठा करके तोड़ो, तो आप तोड़ नहीं सकते। और उन्हीं लकड़ियों को अलग अलग करके एक एक करके तोड़ोगे तो सभी लकड़ियां तोड़ दोगे। ऐसे ही परिवार है, जब तक एकजुट रहेगा तब तक किसी की हिम्मत नहीं है जो आपके घर में घुस करके कोई कुछ उल्टा सीधा बोल के चला जाए। झाड़ू जो होती ना, झाड़ू जब तक बंधी रहती है तब तक पूरे घर को साफ करती है, वो अगर उसे खोल दो तो वो किसी काम की नहीं रहती। ऐसे ही परिवार है, जब तक आप बांध के रखोगे तब तक सब संपन्न रहेगा, सब अच्छा चलेगा। वरना ऐसी विघटन बढ़ती है परिवारों में, जैसे महाभारत में सगे परिवार ही आपस में विनाश करके चले गए। परिवार के विनाश शुरू हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस घर अंदर नारी जाति का होता ये सम्मान रहे, वो घर निश्चय जानो भाइयों देवन को स्थान रहे। नारी ने जहां दुखी होकर जिस घर में आंसू गिराया, और खून की नदी बहाए दई बापे महाभारत रचवाया। जब जुए पे बैठे हैं पांडवा, जुआ हस्तनापुर में खेल रहे, कुंती के 5 बेटा जुआ। पहली चाल चली शकुनी ने,
बगीचा हार गए कुंती के पांचों बेटा। ए दूजी चाल चली शकुनी ने, वो तो राजपाट सब हार गए कुंती के पांचों बेटा। तीजी चाल चली शकुनी ने, वो तो द्रौपदी पहना हार गए कुंती के पांचों बेटा। से फेंक रहे हैं शकुनी। महाराज सब कुछ हारते जा रहे पंडवा, और विद्वान कहते हैं कि जाको दुख विधाता देही बाकी मत पहले हरे। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय आता है इंसान का तो बुद्धि काम नहीं करती। स्वयं महाराज पांडवों को बिठा लिया, मैया द्रौपदी को पांडवा हाथ से गमाए बैठे। धर्मराज ने तो मना भी किया, क्या कर रहे हो? अरे धन से दौलत से सोना चांदी से लोग जुआ खेलते हैं, लेकिन औरत को रख के कौन जुआ खेलता है भाई? लेकिन बातों में फुसला लिया। जब द्रौपदी मैया को पांडवा हाथ से गमाए बैठे तो इशारा दिया है दुर्योधन ने, जा भैया दुशासन भाभी को जरा सभा में लेके आ। जिस समय दुशासन चला है उस समय बुजुर्गों द्रौपदी मासिक अवस्था मासिक धर्म में थी, रजस्वला में स्नान करके बैठी थी, बाल खुले थे। वहां दुशासन ने कहा चलिए भाभी आपको सभा में बुलाया गया। तो द्रौपदी ने बड़ी प्यारी बात कही है कि जहां पिता गांधार, मैया गांधारी, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, 100 कौरव, 5 पांडव और जहां कर्ण जैसे वीर बैठे हों वहां मुझे जाने की जरूरत नहीं है। और मैं निवेदन करूंगी माताओं से कि जहां 4 पुरुष या 10 पुरुष या 20 पुरुष आपस में बात कर रहे हो वहां औरतों को बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। कहीं भी अगर पुरुषों की बातचीत चल रही है और आपको अनुमति नहीं दी जा रही है तो आप बीच में ना बोलें। यहां द्रौपदी ने मना किया कि मैं नहीं जाऊंगी, तो बोले ऐसे कैसे नहीं जाएगी? सभा में बुलाया गया, केसों को पकड़ के खींचने लगा। मैया द्रौपदी चिल्लाई के बोली, अरे दुशासन क्या कर रहा है? तू अबलाओं पे हाथ उठा रहा है। मैं हमेशा समझाती हूं कि जीवन में किसी की भी इज्जत न कर पाओ तो 2 लोगों की इज्जत जरूर करते रहना। पहली है माँ और दूसरी है पत्नी। माँ वो है जो आपको दुनिया में लेके आई है और पत्नी वो है जो अपनी दुनिया छोड़ करके आपकी दुनिया बसाने आई है। माँ के लिए तो भगवान ने ये कहा है कि मैं हर घर में नहीं जा सकता, इसलिए मैंने माँ बनाई है। एक समय था, बुजुर्ग बैठे हैं, दादा जब हम छोटे थे, 4-5 साल की अवस्था होती है जब बच्चे की, और 4 भाई हों चाहे 4 भाई बहन हों, तो माँ का हाथ पकड़ के कहते थे कि माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है।
और जैसे ही बड़े हुए सबकी शादियां हो गई तो अलग अलग हो गए, धक्के मार के बोलते कि माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है। अब कोई नहीं रखना चाहता। माँ 4 बेटों को पाल सकती है एक माँ, लेकिन 4 बेटे बड़े होकर के एक माँ को नहीं पाल पा रहे। आदमी जब शरीर छोड़ता है तो शरीर छोड़ने के बाद जब 13वीं भंडारा होता है लोगों का, तो भाइयों भाइयों में झगड़ा हो जाता है कि अकेली मेरी नहीं थी, हिस्सा पूरा पूरा होगा। ऐसे 13वीं भंडारा नहीं चलेगा। मैं हमेशा बुजुर्गों को समझाती हूँ कि थोड़ा सा पैसा बचा के रख के जाइए और एक बेटे को सौंप देना, या 4 हैं तो 4 को बता के जाना कि लड़ने की जरूरत नहीं है, मैंने अलग करके रखा है, जब मैं मर जाऊं तो हमारा जो भी करना है इस पैसे से कर देना। जिस औलाद को तुम दिए जा रहे हो वो एक दिन आपस में लड़ लड़ के मर जाएगी। और तो छोड़ो, जिस खेत में लोग जला के आते हैं ना, साल 2 साल बाद उस खेत को भी जोत देते हैं, बोले बहुत दिन हो गए इतने में गेहूं नहीं हो रहे हैं। बहुत जगह घेर रखी है आपने। माँ और बाप में इतना सा फर्क है। जब माँ अपने बच्चे को उठाती है तो कहाँ बिठाती है? भाभी में तो लड़ाई सुबह होगी शाम को एक साथ बैठेंगी। अगर इनकी लड़ाई में भाई भाई आपस में बोल दिए तो सब जीवन भर के लिए कलंक लग जाता है कि भाइयों भाइयों में अनबन हो गई। ये